अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। मुहतरम भाई और बहनों, रोज़ा के मसाइल में से एक अहम मसाला ये है कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। आइए इन मसाइल को भी हम जान लेते हैं। याद रखें, 6 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। उंगली पे शुमार करें। पहले नंबर पर जिमा, दूसरे नंबर पर मुस्तज़नी, तीसरे नंबर पर खाना पीना, चौथे नंबर पर जो चीज़ खाने पीने के कायम मकाम हो, पाँचवें नंबर पर जानबूझकर क़ै करना और छठे नंबर पर औरत को हैज़ और निफास का खून जारी होना। ये 6 चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। आइए उसकी तफसील जानते हैं। सबसे पहले रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों में रोज़ा की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना है। रमज़ान में रोज़ा रखकर मर्द और औरत पर जिमा करना, वज़ीफ़े ज़ौजियत अदा करना, हम बिस्तरी करना हराम है। और अगर किसी ने ये काम कर लिया तो उसे क़ज़ा भी करना होगा और कफ़ारा भी देना होगा। अगर दोनों की रज़ामंदी से हुआ, शौहर बीवी दोनों की रज़ामंदी से हुआ, तो दोनों पर क़ज़ा भी है और दोनों पर कफ़ारा भी है। कफ़ारा क्या है? एक ग़ुलाम आज़ाद करना है, जिसका तस्वुर तकरीबन आज नहीं पाया जाता। तो फिर 2 महीने मुसलसल रोज़े रखना है। अगर किसी को मुसलसल 2 महीने रोज़ा रखने की ताकत ना हो तो वो 60 मिस्कीन को खाना खिलाएगा। रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों में दूसरी चीज़, जिमा के अलावा दूसरे तरीक़े से अपने ऊपर गुस्ल वाजिब कर लेना है। जैसे बोसा लेकर के आदमी अपने ऊपर गुस्ल वाजिब कर लिया, बार बार देखने की वजह से या मुस्तज़नी की वजह से मनी खारिज हुई, तो ऐसी वजह से उसका रोज़ा बातिल हो गया। और जिस दिन उसने ये काम किया है उस दिन की क़ज़ा उसके ऊपर ज़रूरी है और तौबा भी ज़रूरी है, क्योंकि उसने रोज़े की पामाली की, रमज़ान की हुर्मत को पामाल किया। अलबत्ता ऐसे इंसान पर कफ़ारा नहीं है, क्योंकि कफ़ारा जिमा करने की सूरत में वाजिब होता है। अगर किसी ने अपने ऊपर गुस्ल वाजिब किया तो वो तो गुनाह का काम किया, उस पर तौबा ज़रूरी है और उस दिन की क़ज़ा भी ज़रूरी है, लेकिन कफ़ारा नहीं। अगर नींद की हालत में किसी को इह्तिलाम हो जाता है, यानी गुस्ल करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस पर ना क़ज़ा है और न ही कफ़ारा है, क्योंकि उसमें उसका कोई इख्तियार शामिल नहीं था, बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि उस दिन अपना रोज़ा मुकम्मल करे और उसके लिए सिर्फ़ गुस्ल करना ज़रूरी होगा, क्योंकि उसको गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई थी। तीसरी चीज़ जिससे रोज़ा टूट जाता है, जानबूझकर इरादा करके खाना पीना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। अलबत्ता अगर किसी ने भूल कर खा पी लिया है तो उससे रोज़ा मुतासिर नहीं होगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नसिया व हुवा साइमुन फ़अकला औ शरिबा फ़लयुतिम्म सौमहु फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ा। जिस किसी ने भूल कर खा पी लिया तो उसे अपना रोज़ा मुकम्मल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे खिलाया और पिलाया है। यानी अगर भूल करके एक आदमी खा लेता है, पी लेता है, अगरचे पेट भर कर उसने खा लिया, तो उसका रोज़ा नहीं टूटा, उसको उस दिन रोज़ा मुकम्मल करना चाहिए, क्योंकि भूल करके वो खा पी लिया है।
चौथी चीज़ जिससे रोज़ा टूट जाता है वो है खाने पीने के कायम मकाम चीज़, जैसे नाक के रास्ते पेट तक पानी पहुंचाना, या गर्दन की रग के रास्ते ग़िज़ाइयत पहुंचाना, ताकत की चीज़ें पहुंचाना, या खून का इंजेक्शन देना। उन सब हालतों में रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि उसके ज़रिया ताकत पहुंचाई गई है, क्योंकि उसमें ग़िज़ाइयत पाई जाती है। उसी कबील से ताकत के इंजेक्शन भी आते हैं, क्योंकि वो ग़िज़ा के कायम मकाम होते हैं, लिहाजा उनसे भी रोज़ा टूट जाएंगे। अलबत्ता वो इंजेक्शन जिनमें ग़िज़ाई मादे नहीं पाए जाते, जैसे नॉर्मल इंजेक्शन होता है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी कबील से कोरोना वैक्सीन का टीका भी आता है, जिसे रोज़े की हालत में लिया जा सकता है, क्योंकि ये ताकत पहुंचाने के लिए नहीं दिया जाता। अलबत्ता बेहतर यही है कि अगर रात तक मुअख्खर करना मुमकिन हो तो मुअख्खर कर लें, अगर मुमकिन नहीं है तो रोज़े की हालत में भी लिया जा सकता है। उसी तरह जिस्म से खून का निकालना, चाहे सिंघी या पचने लगवाने से हो या मरीज़ को खून देने की खातिर हो, इससे क्या रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है? तो इमाम अहमद के एक कौल के मुताबिक और शाफ़िया के नज़दीक रोज़ा टूट जाएगा, जबकि जमहूर अहले इल्म इस बात के कायल हैं कि हिजामा कराने से या ज़रूरत के वक्त मरीज़ को खून देने से रोज़ा नहीं टूटता। एक मसला ये भी है कि अगर मुअज़्ज़िन ने सूरज डूबने से पहले ही अज़ान दे दी और लोगों ने रोज़ा इफ्तार कर लिया, तो आया लोगों का रोज़ा हुआ या उस दिन की उनको क़ज़ा करनी होगी? तो इस सिलसिले में अहले इल्म का दो कौल है। बाद अहले इल्म कहते हैं कि जिसने सूरज डूबने से पहले इफ्तार कर ली उस पर क़ज़ा है, क्योंकि असल ये है कि दिन बाक़ी था और सूरज डूबा ही नहीं था और इफ्तार कर लिया। और बाद अहले इल्म कहते हैं कि रोज़ा सही है और उस पर क़ज़ा नहीं है। इसलिए एहतियात का तकाज़ा यही है कि उस दिन के बदले एक रोज़ा रख ले तो बेहतर है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन की क़ज़ा की गुंजाइश पाई जाती है, कोई मुश्किल भी नहीं। पाँचवीं चीज़ जिससे रोज़ा टूट जाता है वो है हैज़ और निफास के खून का जारी होना। सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैसा इज़ा हाज़त लम तुसल्लि व लम तसुम, कि क्या ऐसा नहीं है कि एक औरत जब अपने मखसूस अय्याम में होती है तो वो नमाज नहीं पढ़ती और रोज़ा नहीं रखती। जिस वक्त औरत खून देख ले, खून देखते ही उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, चाहे सूरज डूबने से 1 मिनट पहले ही क्यों ना हो। अलबत्ता अगर खून निकलने का उसको एहसास हो, देखे नहीं, तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा और उसको चाहिए कि उस दिन रोज़ा मुकम्मल करे। सिर्फ एहसास से रोज़ा नहीं टूटता। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद खून निकलता है तो उस दिन का उसका रोज़ा हो जाएगा। छठी चीज़ जिससे रोज़ा टूट जाता है, जानबूझकर क़य करना है। अगर कोई आदमी जानबूझकर के क़य करता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता अगर ख़ुद ब खुद क़य आ जाए, दोनों में फ़र्क है। एक जानबूझ के क़य करना तो उससे रोज़ा टूटेगा, लेकिन ख़ुद ब खुद क़य आ जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन अबी दाऊद और सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि मन ज़राहुल क़य फ़लैसा अलैहि क़ज़ाउन व मन इस्तक़ा अमदन फ़लियक़ज़ि, जिसे ख़ुद ब खुद क़य आ जाए उस पर क़ज़ा नहीं है, और जिसने जानबूझ करके क़य किया उसे चाहिए कि रोज़े की क़ज़ा करे। तो इसमें फ़र्क करने की ज़रूरत है। जानबूझ करके क़य करने से रोज़ा टूटता है, ख़ुद ब खुद क़य आ जाने से रोज़ा नहीं टूटता। उसी तरह हुक्का पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी, पान और इस तरह की जो भी नशीली चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करना,
ये सारी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। उसी तरह रोज़ा की नीयत ख़त्म कर लेने और जुनून तारी होने से भी रोज़ा टूट जाएगा। मोहतरम भाई और बहनों, ये तो कुछ चीज़ें थीं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। अलबत्ता कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आम तौर पर ज़हन में शुबहा पैदा होता है कि उससे रोज़ा टूट जाता है, हालांकि उससे रोज़ा नहीं टूटता। उनमें सबसे पहले नंबर पर बीवी से खुश तबी फरमाना, बोसो किनार करना, इस बात की गुंजाइश पाई जाती है कि शौहर बीवी एक दूसरे से खुश तबी फरमाएँ, बोसा लें, एक दूसरे से बोसो किनार करें। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे रोज़ा की हालत में बोसो किनार किया करते थे और उन्हें अपने आप पर तुमसे ज़्यादा कंट्रोल था। तो जो आदमी अपने ऊपर कंट्रोल रख सकता हो उसके लिए अपनी बीवी को बोसा लेना जायज़ है, लेकिन जिसको अपने आप पे कंट्रोल ना हो, जैसे नौजवान है और डर है कि वो रोज़ा तोड़ देगा, तो ऐसी हालत में उसके लिए ऐसा करना सही नहीं होगा। गोया कि बोसो किनार या खुश तबई मशरूत है इसके साथ कि अपने आप पे एक आदमी कंट्रोल रख सकता हो। उसी तरीक़े से रमज़ान में गुस्ल जनाबत को तुलुए फ़जर तक मुअख्खर करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। यानी किसी को रात में गुस्ल करने की ज़रूरत हुई, सहरी खा लिया और सहरी खाने के बाद फ़जर की अज़ान हुई, उसके बाद गुस्ल करता है तो कोई हरज की बात नहीं है, उसके बाद गुस्ल करके वो उस दिन का रोज़ा रख सकता है। और अगर कोई आदमी दिन में बदख्वाबी का शिकार हो जाए, सोया और उसको गुस्ल करने की ज़रूरत पड़ गई, तो ऐसा करने की वजह से भी, ऐसा होने की वजह से भी उसका रोज़ा असरअंदाज नहीं होता, क्योंकि उसको अपने इख्तियार से ऐसा नहीं हुआ बल्कि गैर इख्तियारी तौर पर उस पर गुस्ल वाजिब हो गया है। उसी तरह रोज़े की हालत में मिसवाक करना भी जायज़ है, बल्कि अफजल और पसंदीदा अमल है, चाहे दिन के किसी भी हिस्सा में हो, शुरू में हो, दोपहर के वक्त हो या इफ्तार से कुछ देर पहले हो, मिसवाक करना जायज़ है। उसी तरह अगर टूथपेस्ट में से भी अगर एक आदमी इस्तेमाल करता है मुंह की सफाई के लिए तो जायज़ है। अलबत्ता बेहतर यही है कि उससे इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि उसमें से हल्क तक अगर उसका कुछ भी हिस्सा उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए टूथपेस्ट अगर रात में इस्तेमाल करें तो बेहतर है, लेकिन मसला के तौर पर ये जानें कि टूथपेस्ट भी मुंह की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके क़तरात हल्क में नहीं उतरते हैं तो जायज़ है। उसी तरीक़े से शुगर के मरीज़ का इंसुलिन लेना भी जायज़ है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। और दमा के मरीज़ के लिए स्प्रे का इस्तेमाल करने से भी रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि वो प्रेशर गैस होती है जो फेफड़ों में पहुंच जाती है, वो खाना नहीं होता। और दमा का मरीज़ हर वक्त रमज़ान और गैर रमज़ान में इसका मुहताज होता है, ज़रूरतमंद होता है। रोज़ेदार का अपनी थूक निगलने से भी उसका रोज़ा फासिद नहीं होता, चाहे ज़्यादा ही क्यों ना हो। थूक मुंह के अंदर की चीज़ है, इसलिए उसको निगल लेने से रोज़ा नहीं टूटता, नॉर्मल सी बात है। उसी तरह सुरमा लगाना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ज़रूरत के वक्त हांडी का जायका चख करके फ़ौरन थूक देना, ज़रूरत के वक्त छोटे बच्चों को कोई चीज़ चबा करके देना, बशर्ते कि उसके जो ज़र्रात हैं हल्क में दाखिल ना हो। उसी तरह दांतों में अटके हुए खाने के ज़र्रात का हल्क में उतर जाना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि हमने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया। और गर्मी की सख्ती से सर पर पानी डालना, टेस्ट के लिए अगर एक आदमी खून देता है तो टेस्ट के लिए खून निकालना, उसी तरह बगैर इख्तियार के अगर खून निकल जाए, जैसे नक्सीर से हो या ज़ख़म से हो या दांत निकलवाने से हो, ये वो चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है।
ये कुछ चीज़ें थीं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता और कुछ चीज़ें थीं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। अल्लाह ताला हम सबको दीनी बसीरत के साथ रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।